हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन इन होम में। और दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि बरसात के मौसम में जो है तो पौधों को ताजगी तो मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारी परेशानियां भी आती हैं, जैसे मिट्टी का खराब होना, खरपतवार और ढेर सारे कीड़े मकोड़ों का पनपना। इस टाइम पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आते हैं गार्डन पे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बरसात के बाद जो है तो गार्डन में ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको करने हैं ताकि आपका गार्डन फिर से हरा भरा और सेहतमंद बना रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं 10 स्टेप आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है ताकि आपका जो बारिश के बाद है गार्डन बहुत अच्छा बना रहे और आने वाले टाइम पे आपको अपने गार्डन से हरी भरी सब्जियां तोड़ने को मिले और आपका गार्डन बहुत ही बढ़िया हेल्दी गार्डन तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, पहला जो स्टेप है कि गार्डन की सफाई करना, यानी कि सूखी पत्तियां, गिरे हुए फूल, खरपतवार जो होते हैं ना बहुत सारे उग जाते हैं बारिश के मौसम में। तो आपको क्या करना है, इनको हटाना है। और बरसात की जो गंदगी से फंगस वगैरह हो जाते हैं और कीड़े बहुत सारे पनपते हैं। तो जब आप गार्डन की सफाई कर देंगे, सूखे पत्ते वगैरह हटा देंगे, तो जो आपका गार्डन है तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप जो है मैं बताने वाली हूँ, मिट्टी की जाँच करना, यानी कि मिट्टी को देखना है आपको कि आपकी मिट्टी कैसी है। मतलब कई बार होता है ना, बारिश के मौसम के बाद फ्रेंड्स बहुत जो मिट्टी है बहुत सख्त हो जाती है। तो ऐसी मिट्टी को आपको क्या करना है कि आपको गुड़ाई करना है। जब आप अच्छे तरीके से गुड़ाई कर देंगे मिट्टी की, तो मिट्टी में हवा जो है, एयर अच्छे सर्कुलेशन अच्छे से हो पाएगा, मिट्टी में धूप लगेगी और हवा जाएगी तो मिट्टी जो है तो अच्छी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ज़रूरत हो तो आप मिट्टी को धूप दिखा दें और धूप दिखा करके नई मिट्टी भी मिला सकते हैं। यदि नई मिट्टी नहीं मिला रहे हैं तो आपके पास जो भी खाद वगैरह हो तो आप उस खाद को मिला दें। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट को मिला दें। और वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ जो है आपके किचन कंपोस्ट की खाद हो, गोबर की खाद हो, कोई भी खाद हो आपके पास, तो मिट्टी में मिला दीजिए। इससे मिट्टी आपकी नई बन जाएगी, नई तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप ये था। और तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो आपके गमले हैं, यानी कि गमले, ग्रो बैग, जिस चीज़ में आपने गार्डनिंग कर रखी है, यानी कि पौधे लगा रखे हैं, चाहे टूटे हुए टब, बाल्टी जो भी हों जिनमें भी आपने सब्जियां लगाई हैं या ग्रो बैग्स हैं, तो उनको फ्रेंड्स सफाई जरूर कर लें। क्योंकि ऐसे बारिश के बाद जो होते हैं तो गमलों के कई बार होल बंद हो जाते हैं, तो उनके होल जो हैं तो चेक कर लें। और उनके ड्रेनेज चेक करने के बाद कि कहीं पानी वगैरह तो जमा नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर इस तरीके से कई बार चौक हो जाते हैं, यानी कि जो होल हैं बंद हो जाते हैं, तो बाद में समस्या आती है। जो हमारे पौधों का पानी है बाहर नहीं निकल पाता, जिससे होता क्या है कि जो हमारे पौधों की जड़ें हैं, रूट हैं, ख़राब हो जाती हैं, पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो आपको ड्रेनेज ज़रूर चेक करना है। और ज़्यादा हो तो आप इन सब जो है ग्रो बैग वगैरह को सफाई कर दें। और चौथा स्टेप है फ्रेंड्स, पौधों की छटाई, जो कि बरसात के मौसम में बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी। क्योंकि जैसे ही बारिश का पानी पड़ता है पौधों में, तो पौधे जो है तो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा कि अदर सीजन के हिसाब से जो बारिश के मौसम में है ना, पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ साथ ढेर सारी झाड़ी, ब्रांचेस निकलती हैं, पत्तियां होती हैं। तो इनकी जो है तो आपको कटाई छटाई ज़रूर कर देना है। क्योंकि ये जो हैं तो कई बार तो सूखी पत्ते वगैरह जितने हो जाते हैं बारिश के मौसम में, तो आप सूखे पत्ते वगैरह को हटा दें, जितने भी पत्ते सूखे हों। और जो टहनियाँ ऐसी हों कि जो ख़राब हों, और जो ऐसी ब्रांचें कुछ होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है या साइड साइड में फैली हुई होती हैं, तो पौधे की कहने का मतलब है कि आपको पौधों की कटाई छटाई कर देना है इस मौसम में। तो बहुत अच्छे से पौधे चल जाते हैं। और पाँचवा स्टेप है फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, पाँचवें स्टेप में आपको करना है कि जैसे कि आपने पौधे की सफाई वगैरह की और पौधे जो हैं तो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं, ये हमारे टमाटर के कुछ पौधे लगे हुए हैं, तो हमने जो ख़राब पत्ते थे इनके हटा दिए हैं। तो इस टाइम पे ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और जितना भी कूड़ा कचरा होता है, जो पुराने पौधे हैं सारे हटा दिए हैं। और सामने जो मिट्टी पड़ी हुई है तो इनमें धूप के लिए हमने रख दिया है। और देख सकते हैं इस तरह के खरपतवार भी बहुत सारे निकलते हैं फ्रेंड्स, तो इनको भी हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो ख़राब पत्ते हैं तो उनको तो हटाना ही हटाना है। और फ्रेंड्स, इसी मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का अटैक भी होता है। तो आपको करना क्या है कि जो आपके पौधे लगे हुए हैं
तो आप इन पौधों में जो है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल के बाद अगर जिससे फंगस वगैरह ना लगे, या कोई भी आप जैविक जो है खाद जो है तो उसका जैविक घोल बना सकते हैं, उससे आप जो है तो पौधों में स्प्रे कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे जो है तो हमारी मिट्टी जो है धूप में हमने रखा हुआ है। फ्रेंड्स, आपके एरिया में यदि बारिश नहीं हो रही है तो फटाफट इन कामों को करना शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ तो अभी बारिश हो रही है, बारिश उतनी पूरी तरीके से रुकी नहीं है, फिर भी ये जो ग्रो बैग में मिट्टी हमने डाल करके सूखने के लिए रख दिया है, तो देख सकते हैं इस तरीके से। और जितने भी खरपतवार है तो इनको हटाना भी शुरू कर दिया, जितने ब्रांचेस वगैरह हैं सारी हमने यहाँ से निकालना शुरू कर दिया, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद छठवां स्टेप है जो कि बहुत ज़रूरी है। बरसात के बाद जो मिट्टी में जो है तो फर्टिलाइज़र यानी कि मिट्टी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बारिश का पानी झेलते झेलते जो है तो हमारी मिट्टी ऐसी हो जाती है, उसमें जो कोई भी पोषक तत्व बचता नहीं है। आप सामने देख रहे हैं ये मिट्टी है। अब जब हम इन मिट्टी को देखेंगे तो जितना भी पोषण था या तो बारिश के पानी के साथ निकल गया, और जो हमारे पौधे लगे थे तो उन पौधों में पूरा चला गया। अब बारी है कि जब हम मिट्टी को तैयार करें फिर से, तो इनमें कोई ना कोई न्यूट्रिशन ज़रूर दें, यानी कि पोषक तत्वों से मिट्टी को भरना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें आगे जो है तो सब्जियां मिले। तो इसमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र डालें, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं। आपके पास जो भी खाद उपलब्ध हो वही यूज कर सकते हैं। आप किचन कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं, जो भी खाद आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद सातवां स्टेप है जो कि नई सब्जियों की तैयारी, यानी कि नई सब्जियों की बुवाई करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। टाइम आ चुका है, अब सर्दियों की सब्जियां लगाने का समय है, और इस मौसम में इस समय में बहुत अच्छे से पालक, मूली, गाजर, धनिया जैसी कई सब्जियां तैयार कर सकते हैं आप लोग। तो इनको लगा सकते हैं, इनकी बुवाई कर सकते हैं, जैसे आपकी मिट्टी तैयार हो जाए, आपके पौध तैयार हो जाए। और फ्रेंड्स, इसके बाद है आठवां स्टेप जो कि बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आप कर सकते हैं, सपोर्ट दें। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे पौधे लगाने के बाद जब हम सपोर्ट देते हैं तो पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। जैसे क्रीपर्स हैं, जैसे लौकी है, तोरई है, टमाटर आदि को जो है तो सहारा दे सकते हैं। इनको सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ये जो पौधे हैं कमज़ोर हो जाते हैं। कई पौधों की तो जड़ें दिखाई देने लगती हैं, रूट दिखने लगती हैं, तो आप इनको सहारा ज़रूर दें ताकि ये अच्छे से जो है तो फैल सकें, इनकी बेलें जो है तो अच्छे से फैलें, और इनको सपोर्ट दें। और फिर इसके बाद जो है तो ग्रो बैग, यदि गार्डनिंग ग्रो बैग है आपकी और गमले की गार्डनिंग है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इनको धूप दिखाएं, धूप दिखा करके फिर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से। जो ग्रो बैग में फंगस वगैरह, कीट पतंगों जो होते हैं ना, फंगस वगैरह लग जाता है मिट्टी में, भरे भरे ग्रो बैग में, तो ग्रो बैग को धूप दिखा दें। तो इससे क्या होता है, ग्रो बैग की जो साइड की सड़ी गली सी जो मिट्टी होती है ना, वो सूख करके निकल जाएगी, जिससे आपके ग्रो बैग में दोबारा फंगस वगैरह नहीं लगेगा। यही प्रोसेस आप गमले में भी कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया चल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो है तो आपको करना क्या है गार्डन में, इस तरीके से जब स्टेप बाय स्टेप आप काम करते हैं तो जो आपका गार्डन है बहुत अच्छे से चल जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको देखते रहना होगा, चेक करते रहना होगा, यानी कि 10वां स्टेप आप कह सकते हैं कि आपको जो है तो अपने गार्डन की तैयारी के साथ साथ आपको उसको देखते रहना होगा, चेक करते रहना होगा। क्योंकि जब हम नए सीजन की तैयारी करते हैं, यानी कि नई वेजिटेबल्स लगाने की तैयारी करते हैं, तो बीजों को देखना, क्योंकि यही मौसम है फ्रेंड्स, कई बार कीड़े वगैरह का अटैक होता है। जैसे आपने बीजों को बुवाई कर दी, उनको सही रख रखाव ज़रूरी है, सही ऐसी जगह पे रखना, पहले थोड़े से छाँव में रखना। जैसे आप बीजों को बुवाई करते हैं, फिर उस जैसे बीज थोड़े से निकल आते हैं, अंकुरण हो जाता है, तो उन अंकुरण होने के बाद जो है तो आप अपने जो जिसमें बीज लगाए हैं तो बीजों को 4 से 5 घंटे की धूप दिखा दीजिए। तो इस तरीके से बीजों को में फंगस नहीं लगेगा, बीजों की जो अंकुरण क्षमता है और बीज जो है निकलते हैं, बहुत अच्छे से निकलते हैं, और धूप लगने पे पौधे बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि और कीड़ों का अटैक होता है तो आपको थोड़ा सा इस टाइम पे मॉनिटरिंग करनी होगी, यानी कि देखभाल करनी होगी, ध्यान देना है ज़्यादा।
क्योंकि यही वो समय है जब थोड़े से बीज वगैरह हमारे ख़राब भी होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा यानी कि ठंडक वाला मौसम आ जाएगा तो फिर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अभी जो है ये बारिश के तुरंत बाद का जो गार्डन का काम है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर इन स्टेपों को आप फॉलो करेंगे ना तो बहुत आसानी से जो है तो आप अपने गार्डन को हेल्दी गार्डन के रूप में आने वाले टाइम पे तैयार कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं जो पौधे मेरे अभी जिनसे मुझे सब्जियां मिल रही हैं उनको मैंने नहीं हटाया है। बाकी के जो पौधे मतलब जिनसे मुझे अब सब्जियां नहीं मिल रही थी तो मैंने इन पौधों को हटा दिया है और मिट्टी को खाली छोड़ दिया है। यदि आपके एरिया में बारिश हो रही है तो आप जितने भी पौधे आपके ख़राब हों उनको हटा दें और मिट्टी को थोड़ा सा रेस्ट दें, टाइम दें, सूखने दें। इससे क्या होगा कि लगातार सब्जियां लगाते लगाते जो हमारी मिट्टी भी होती है तो स्ट्रगल वाली हो जाती है, थोड़े से उसमें पोषक तत्वों की बहुत वो कमी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट देना भी ज़रूरी है। तो जिन पौधों की ज़रूरत नहीं है, खरपतवार जितने भी हों तो उनको हटा दें। इससे होगा क्या कि आपकी जो सब्जियां हैं तो बहुत अच्छे से आने वाले टाइम पे जो भी सब्जी लगाएंगे तो मिट्टी जब अच्छी बनेगी तो सब्जियां अच्छी होंगी। और इसके रिचार्ज के लिए इसमें कोई ना कोई खाद ज़रूर डालें। तो इस तरीके से जब करेंगे तो दोस्तों ये थी वो 10 ज़रूरी काम जो कि मैंने बरसात के बाद आपको गार्डन में करने हैं। और इनको करने से जो है तो गार्डन बहुत हेल्दी बनेगा और बहुत आपका जो पौधे हैं स्वस्थ रहे आएंगे और हेल्दी गार्डन तैयार हो जाएगा। और सामने यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे से कुछ करेले लगे हुए हैं, तो अभी इनमें थोड़ी सी फ्रूटिंग हो रही है। बीच बीच में हमें इनसे कुछ करेले सब्जियां मिलते जा रहे हैं, तो मैंने इनको अभी नहीं हटाया है। लेकिन जैसे जैसे इनकी फ्रूटिंग अब ख़त्म हो रही है, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, जो फ्रूट लगे हैं वही रेडी हो रहे हैं, तो बस इनको हार्वेस्ट करके हम इनको भी हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।